गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 एडिशन ऑफ ज़ीरो। इससे पहले आपने जो फैक्टर्स पढ़े थे एडिशन के कि किस तरीके से हम टू नंबर्स को ऐड करके सेकंड नंबर बना सकते हैं, या फिर जो एडिशन हमें दिया गया है यानी जो उनका आंसर दिया गया है उससे हम कैसे वो जो डिजिट है, जैसे कि हमें दिया गया था चैप्टर नंबर 9 में हमें फैक्टर्स बनाने थे। जैसे कि हमें नंबर दिया था 6 और आपको पूछा गया था कि राइट द फैक्टर्स ऑफ 6, कि फैक्ट्स लिखने हैं 6 के कि किन किन नंबर्स को या किन्हीं टू डिजिट्स को ऐड करने पर हमारे पास 6 आएगा। तो हमने बनाया था 3 + 3, ऐड कीजिए 3 + 3, या तो आप लाइन ड्रॉ करके करेंगे या फिर आप फिंगर्स पे करेंगे। ज़्यादा ठीक यह रहेगा कि आप फर्स्ट क्लास में आ गए तो प्रेप क्लास तो है नहीं कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फिर उसको ऐड कर रहे हैं। फिंगर्स पर ऐड कीजिए 1 2 3 एंड 1 2 3, तो कितना हुआ 3 4 5 6, तो 3 + 3 6, टू डिजिट्स सी हुई जिनसे क्या बन रहा है 6 बन रहा है। एक हमने लिया था 4 + 2, 4 + 2, देखिए 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या आया था 6। ओके, 5 + 1, 5 + 1 में कितना होता है 6। फिर हमने डिजिट का जो ऑर्डर था वो चेंज कर दिया था। जैसे 3 + 3 है, इसको चेंज करेंगे तो सेम ही रहेगा। 4 + 2 था, नेक्स्ट हमने लिखा था 2 + 4, तो ये भी कितना होगा 6। ओके, 5 + 1 को हमने चेंज करके लिखा था 1 + 5 = 6। तो ये फैक्ट्स बने थे 6 के। इसी के अकॉर्डिंग हमने 7 के भी बनाए थे और 5 के भी बनाए थे। ओके, तो हमने इसका एडिशन करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 एडिशन ऑफ ज़ीरो। एडिशन ऑफ ज़ीरो, देखिए आपको दिया हुआ है फर्स्ट आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर। बुक का पेज नंबर कौन सा है 40। जो आपका पेज नंबर 40 है उसमें आपके पास एक बास्क बना हुआ है, उसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट बास्क में आपके पास दिए गए हैं 3 फ्लावर्स। इस तरीके से। ओके, सेकंड जो बॉक्स है, जो गमला दिया गया है आपको, उसके अंदर ओनली आपके पास टहनी है, कोई फ्लावर्स में नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं 1 2 3, बीच में साइन किसका आ रहा है एडिशन का। सबको पता है ना ये किसका साइन होता है एडिशन का। जब भी किसी टू नंबर्स के मिड में ये साइन हो, इट मीन्स हमें उन टू नंबर्स को ऐड करके आगे आंसर फिल करना है। तो 3, एंड इस बास्क में या इस गमले में या पॉट में कोई फ्लावर है नहीं है, इट मीन्स यहाँ आएगा 0। ओके, कितना आएगा 0। अब हमें बताना है कि टोटल फ्लावर्स कितने हैं, बताइए 1 2 3, इसमें कोई फ्लावर है नहीं है, इट मीन्स टोटल फ्लावर कितने हैं 3। कितने हैं 3। तो आप बताइए कि 0 को ऐड करने पे कोई चेंजेस हुए क्या नंबर में। 3 फ्लावर्स थे, 3 में जो दूसरा आपका पोर्ट था उसमें कोई फ्लावर नहीं थे, हमने दोनों को ऐड किया तो आगे क्या आया हमारे पास आंसर 3। क्यों आया, क्योंकि 0 था। सेकंड वाले जो गमला आपको या पोर्ट आपको दिया गया था उसमें कोई फ्लावर नहीं था, 0 था, तो उसको हमने ऐड किया तो कोई चेंजेस नहीं आया। और यहाँ भी देखिए 3 एंड 0, ठीक है, 3 + 0, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3। कितना होगा आंसर 3। इट मीन्स किसी भी डिजिट्स में 0 ऐड करने पर जो आंसर होगा आपका उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आगे देखिए आपको दिया गया है कि चेरी की टहनी दी गई है, उसमें कितने चेरीज हैं 5। कितनी है 5। और नेक्स्ट लीफ जो दी गई है उसमें 0 है, मतलब एक भी चेरी नहीं है। ऐड करेंगे दोनों को तो 5 + 0, 5 + 0 = लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए 1 2 3 4 5, नेक्स्ट है 0, तो 0 के लिए कोई लाइन ड्रॉ होगी नहीं होगी, तो कितना हुआ ओनली आंसर हमारा 5। मतलब किसी भी डिजिट में
5 को ऐड करने पर हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे कि देखो 1 में 1 ऐड किया 2 होता है, 2 में 1 ऐड किया 3 में 3 ऐड किया 6, तो 0 को ऐड करने पे चेंजेस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो हमारा सिंगल 0 होता है, ओनली सिर्फ 0, ओके। तो ये क्या होता है, जब सिंगल होता है बिना किसी और डिजिट के या बिना किसी और नंबर के होता है, सिंगल सिर्फ 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप कितने भी 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 या 10 0 भी लिख दोगे तो इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि सिंगल 0 के बिना किसी और नंबर की हेल्प के 0 सिर्फ 0 है। इट मीन्स सिंगल 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ध्यान रहेगा आप लोगों को कि अकेला 0 जब होगा, इसके साथ हमने कोई नंबर नहीं लिखा है अभी, तो ये 0 ही है। लेकिन जब हम इस 0 के आगे कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे ये 2 0 लिखे हुए हैं, ठीक है, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ओनली ये 0 है। क्या है बेटा? 0 है। लेकिन मैं इनके आगे अगर 1 भी लिख दूँ तो ये बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी। लिखूँ? हमने 1 लिखा, कितना बन गया? 1s 10s 100, कितना बन गया? 100। कितना बना? 100 बन गया। लेकिन जब ये 0 थे ओनली तो कोई वैल्यू थी नहीं थी। जैसे ही हमने इनके आगे एक नंबर लिखा 1, तो 1 लिखते ही इसकी वैल्यू हो गई। ये कितना हो गया? 100। अब देखिए 1 0, कोई वैल्यू है 0 की अभी? नो। मैं आपको 100 में 0 ऐड करने के लिए दूंगी तो 0 + 0 कितना होगा? 0। इस 0 के लिए कोई डिजिट नहीं है, 0 और 1 का 1, तो 100 का 100। ओके, अगर मैं इसके आगे 2 लिख दूँ, सपोज कीजिए मैंने आगे 2 लिख दिया, तो अभी कौन सा नंबर बन गया? बताइए। 2 0 20। वेरी गुड। कौन सा नंबर बना? 20। ठीक है, तो बिना किसी नंबर के हेल्प के, बिना किसी नंबर की हेल्प के 0 ओनली 0 होता है, उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप ध्यान रखेंगे कि जब 0 सिंगल होगा, अकेला 0 होगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन ये अगर किसी नंबर के पीछे लग जाता है तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है। क्या कर देता है? उस नंबर की वैल्यू इंक्रीज कर देता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए 0 की वैल्यू कब होगी? जब वो किसी नंबर के साथ होगा। ओके, सिंगल 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे हमने लिखा हुआ है 5, अभी ओनली इसकी वैल्यू है 5, लेकिन इसके साथ अगर हम 0 लिख देते हैं आगे की तरफ, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 5 0 50। नेक्स्ट देखिए 6 लिखा हुआ है, अभी ओनली कितना है ये? 6। 0 लगा देंगे तो 60। लेकिन हाँ, 0 अगर इसके आगे की तरफ लगाएंगे, जैसे कि 7, अगर मैं यहाँ 0 लगा रही हूँ तो यहाँ ओनली 7 ही रहेगा। ओके, कितना रहेगा? 7। लेकिन जैसे इस तरफ 0, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में 0 लगाती हूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 70। जैसे लिखा हमने 8, 1 0 लगाया 80, 2 0 लगाए 800, 3 0 लगाएंगे तो 8000। देखो 1s 10s 100 1000, 8000। 4 0 लगाते ही 80,000। कितना हो गया? 80,000। मतलब हम 0 के नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो नंबर है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी या इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर हम 8 को ही हटा दें आगे से, तो अब वैल्यू क्या हो गई? ओनली 0। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर में या सिंगल 0 की अकेले 0 की या सिंगल 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, नो वैल्यू। ओके, लेकिन जब इसे हम किसी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, जैसे 1 के साथ ऐड किया 10, 2 के साथ लिखा 20, 3 के आगे लिखा 30, 4 के आगे लिखा 40, 1 के आगे 2 0 लगाए 100, 3 0 लगाए तो 1000, तो क्या हो रही है? वैल्यू हो रही है नंबर की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से कि सिंगल 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर किसी नंबर के साथ है तो उसकी वैल्यू होती है। तो एडिशन में क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ वो सिंगल था।
जैसे कि 5 + 0, अभी कोई वैल्यू नहीं है, 5। ओके, देखिए 5 + 10 करते हैं, 0 के आगे 1 लगा दिया तो कितना बन गया 10। 5 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 15। अभी वैल्यू हुई, यहाँ वैल्यू नहीं थी, समझ में आया। तो 0 को ध्यान रखिएगा, किसी भी डिजिट के आगे अगर 0 होता है या 0 ऐड किया जाता है किसी भी डिजिट में तो उस डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ओनली सिंगल 0 ऐड करने पे। ठीक है, जैसे 7 + 0, 7 + 0 7। ओके, 10 + 0 10, 9 + 0 9, 8 + 0 8। कोई चेंजेस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 0 को किसी भी डिजिट पे ऐड करने पे उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब आपके बुक का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है 0 + 8 = 8 + 0। इसका मीन ये है, इससे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे कि आप 0 में 8 ऐड करो या 8 में 0 ऐड करो, आंसर हमारा 8 ही आएगा। ठीक है, आप 0 में 8 ऐड कीजिए या 8 में 0 ऐड कीजिए, आपका आंसर 8 ही आएगा। ऑर्डर्स को चेंज करने पे नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपको ब्लैंक फिल करना है, आपको दिया गया है 6 + 0 = दोनों बॉक्सेस खाली छोड़े हुए हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों को इक्वल ही होना चाहिए, बीच में इक्वल का साइन है, मतलब यहाँ भी हमें ऐसी ही डिजिट लिखनी है जो 6 के इक्वल हो। ठीक है, सेम बताना है। तो क्या करेंगे, चेंजेस करना है ओनली डिजिट का। पहले 6 फर्स्ट नंबर पे था, अब यहाँ आएगा 0 + 6। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया गया है, आपका मिड वाला नंबर दिया गया है या आंसर आपको दिया गया है ओनली 7। यहाँ दिया गया है 7 = ब्लैंक है। इट मीन्स आपको यहाँ 0, चैप्टर का नाम ही है एडिशन ऑफ 0, तो हमें यहाँ 0 का यूज़ करना है। ऐसे तो हम 3 + 4 भी 7 कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना है, एडिशन ऑफ 0। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 7 में 0 ऐड करते हैं तो कोई चेंजेस होगा, तो 7 + 0 = 7। नेक्स्ट हम इसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे 0 + 7। ओके, आंसर तो सेम ही आएगा, 7 + 0 करो या 0 + 7 करो। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट दिया गया है 4, तो यहाँ भी क्या करोगे, 4 + 0 4, एंड अब ऑर्डर चेंज कर दीजिए 0 + 4। ओके, तो समझ में आया कि 0 को किसी भी डिजिट में ऐड करने पे उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज सेम डिजिट इटसेल्फ, यानी वो फिर से वापस आएगा। तो आपको होमवर्क करना है, जो आपका होमवर्क है वो है SW डू पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। ये आपको अपनी बुक में भी फिल करना है। 4 या 5 ये है आपके 8 क्वेश्चंस हैं पूरे। इन 8 क्वेश्चंस को पहले आप अपनी बुक में फिल करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को अपनी कॉपी में भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।